तो देखो रेसलमेनिया 40 के अंदर डेफिनेटली द रॉक का मैच होगा, वो रोमन रेंज के साथ एक टैग टीम में होंगे जब वो कोडी और सेथ का आमना सामना करेंगे। लेकिन जो पोस्ट प्लान्स हैं हमारे द रॉक के रेसलमेनिया 40 के वो आ चुके हैं सामने, उसके बारे में बात करेंगे। सीना ने कहा भैया अभी भी वो कर रहे हैं वेट कि उन्हें रेसलमेनिया 40 का इन्वाइट आ जाए, और भी कुछ तुम्हें अपडेट्स इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ में, बिकॉज जो रोमन रेंज है उनकी भी एक स्पेशल अपीयरेंस अनाउंस हो चुकी है। हुआ क्या रिसेंटली पैट मैकाफे शो होता है, पैट मैकाफे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो क्लिप डालते हैं, इसके अंदर उन्होंने ये बात रिवील की कि भाई आने वाला जो स्मैकडाउन का शो होगा वो एक कैंपस सॉर्ट ऑफ में होने वाला है, और वहां पर जो हमारे रोमन रेंज हैं वो एक स्पेशल शो का पार्ट बनेंगे, क्योंकि स्मैकडाउन जब उसी जगह के ऊपर होगा तो पैट मैकाफे एक ओपन शो होस्ट करने वाले, तुमने पहले भी ऐसा देखा होगा। तो इस वाले शो का जो पार्ट है वो हमारे पैट मैकाफे के बनते हुए नजर आएंगे रोमन रेंज। ये बात यहाँ पर उन्होंने कंफर्म की है, इवन जो रोमन है उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन दी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जब उन्होंने इसके ऊपर वी द वंस जो इमोजी उसका रिप्लाई किया है। तो देख के ऐसा लग रहा है अगला हफ्ता स्पेशल होने वाला है। स्मैकडाउन के अलावा हमें हमारे ट्राइबल चीफ जो रोमन रेंज हैं वो भी दिखाई देंगे पैट मैकाफे शो के ऊपर। और जब भी कोई बंदा पैट मैकाफे शो के ऊपर आता है ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि फैंस को नहीं पता होती हैं, तो मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग होगा ये शो जब ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आएंगे पैट मैकाफे शो के ऊपर। बात हम लोग साशा बैंक्स के बारे में कर लेते हैं, बिकॉज रिसेंटली AEW बिग बिजनेस होता है, और इसके ऊपर जो साशा बैंक्स है वो आ चुकी हैं अपना AEW डेब्यू करने के लिए। ये जो डायनामाइट बिग बिजनेस हो इसकी शो की ओपनिंग ही साशा बैंक्स करती हैं, मर्सिडीज मोने करती हैं, वो आती हैं रिंग के बीचों बीच में, वो थैंक करती है पूरी ऑडियंस का, क्राउड का, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया एंड ये सारी चीज़ें, एंड वो बताते हैं किस तरीके से उनका न्यू कैरियर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और ये साशा बैंक्स का जो पूरा AEW का डेब्यू है, अब देखते हो कब तक उसकी हाइप बनी रहती है, कब तक चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भाई AEW के अंदर ज़्यादा किसी सुपरस्टार की हाइप चलती है। एज भी वहाँ पर थे, हाइप ज़्यादा दिन चली नहीं। और देखो अब क्या होता है साशा बैंक्स का, जब अब उन्होंने भी अपना AEW कंपनी का डेब्यू कर लिया है। बाय द वे इसकी जो हमारी बात की स्टोरी है वो इस बार हमारे सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब जो जॉन सीना है वो रेसलमेनिया 40 में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, एक बड़ा डाउट है फैंस के मन में, लेकिन सीना तो अलग ही है भाई। सीना ने रिसेंटली अपना इंटरव्यू दिया और सीना ने ये कहा है वो अभी भी अपने रेसलमेनिया 40 के इनवाइट का वेट कर रहे हैं। जॉन सीना कहते हैं भैया देखो अभी फिलहाल वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक डेट मिलेगी, उन्हें मिलेगा, ये प्लान्स हैं, ऐसा है वैसा है, और WWE ने बुलाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें रेसलमेनिया 40 का इनवाइट ही नहीं आया है। किसी ने उन्हें बताया नहीं कि भाई अगर तुम आओगे तो मैं ये करना पड़ेगा। तो सीना कह रहे हैं अभी फिलहाल स्टिल वो वेट कर रहे हैं इनवाइट आने का, या फिर वो लगातार जो चोको बार्स हैं वो खाते रहेंगे ताकि उन्हें एक लकी गोल्डन टिकट मिल जाए रेसलमेनिया 40 के लिए और किसी तरीके से उसका पार्ट बन सके। तो ये कुछ स्टेटमेंट आई है सामने सीना की तरफ से, और ये ऑलमोस्ट हर साल होता है यार, सीना कुछ ना कुछ बहाना बताते हैं, मुझे इन्वाइट नहीं आया, मुझे ये नहीं आया, मुझे वो नहीं आया, और आखिर में सीना अपीयर हो ही जाते हैं। और मुझे लग रहा है इस साल भी वही मोमेंटम बना रहे हैं हमारे सीनेशन लीडर। बात इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ करते हैं जो कि हमारे ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है, बिकॉज लग रहा है ट्रिपल एच अपने प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर ना कुछ न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें प्लान करने का इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और बेसिकली चीज़ें टाइमिंग्स हैं प्रीमियम लाइव इवेंट की। देखो रिसेंटली रिपोर्ट आई सामने, उसके अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक प्रीमियम लाइव इवेंट्स हैं यानी कि जो USA के अंदर PLEs होते हैं, WWE ना उसे पहले करवाने के बारे में सोच रही है। जनरली जो टाइमिंग होती थी वो 8 PM होती थी बाहर के हिसाब से यानी कि US के हिसाब से, लेकिन इस बार जो रेसलमेनिया है ना उसकी टाइमिंग 1 घंटा पहले वो 7 PM के अराउंड गेट से WWE ओपन करेगी। सो दैट्स व्हाई बताया जा रहा है ट्रिपल एच कंसीडर कर रहे हैं कि उन्हें टाइमिंग्स के अंदर हम लोग चेंज करके देखें। अभी फिलहाल ये जो आने वाले शोज होंगे एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होने वाले, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहते हैं तो शायद आने वाले टाइम में जितने भी डोमेस्टिक PLEs होंगे यानी कि जितने भी USA के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट्स होने वाले हैं उसकी शायद टाइमिंग तुम्हें जर्नल प्रीमियम लाइव इवेंट से अलग दिखाई देगी, यानी कि WWE पहले निपटाना चाहेगी ऑफकोर्स, क्योंकि खत्म करते करते रात हो जाती है और इसीलिए वो चाहती है कि जल्दी खत्म हो जाएगा एक आधा घंटे पहले, तो आराम से लोग भी अपने घर वगैरह पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी देखो क्या होता है, हमारा क्या भाई इंडिया के अंदर हमें तो बस एक और घंटे पहले ही उठना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक के बारे में जुड़ी है। रॉक रेसलमेनिया 40 के अंदर कंपीट करेंगे एक टैग टीम एक्शन के अंदर जब वो रोमन रेंज के साथ होंगे, लेकिन जो पोस्ट रेसलमेनिया प्लान्स हैं रिसेंटली वो रिवील हो चुके हैं। एक अपडेट आई है सामने, इसके अकॉर्डिंग जो द रॉक है वो काफी जल्दी एक मूवी के ऊपर काम करने वाले हैं। बेसिकली इस मूवी के अंदर उनका MMA फाइटर का रोल वगैरह होगा, और इस मूवी की जो शूटिंग है और रेसलमेनिया की बाद ही शुरू होगी। फिलहाल जो डेट आ रही है सामने वो आ रही है अराउंड 1 मई 2024 की, यानी कि 1 मई 2024 से हमारे जो ड्वेन जॉनसन है वो इस मूवी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मे बी लॉस एंजलिस वो जगह होगी जहां पर इसकी शूटिंग वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। और फिलहाल जो कंक्लूजन डेट आ रही है सामने कि कभी भी जो पूरा शूटिंग है वो रैप अप या खत्म होता हुआ नजर आएगा, वो अगस्त का मंथ होने वाला है। तो फिलहाल टाइम देखा जाए बहुत लंबा चौड़ा है जो द रॉक को पूरी
शूटिंग वूटिंग के लिए जाएगा। अच्छा, इससे ये बात भी पता लगती है कि अगर रिपोर्ट सही होती है तो इसका मतलब ये जो द रॉक है वो रेसलमेनिया के बाद WWE से गायब होने वाले हैं। हमें लग रहा था शायद वो पूरी तरीके से पोस्ट प्लान्स का पार्ट बनेंगे, लेकिन अगर एक में से उन्हें शूटिंग स्टार्ट करनी तो तुम लोग ये भूल जाओ भाई, किसी भी तरीके से जो द रॉक है वो पार्ट बनने वाले हैं इस चीज़ का या फिर WWE कंपनी का। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ के साथ साइन करते हो तो वो कहते हैं ना मैंडेटरी हो जाता है, भैया पहले शूटिंग वूटिंग करवाओ बाद में WWE में कम्पीट करना, वो चीज़ हो जाएंगी। अब अगस्त के अंदर ये चीज़ आखिरी में एंड होगी जाके, तो इतने लंबे टाइम स्पैन तक शायद तुम्हें द रॉक WWE से नहीं दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स ये बुरी खबर है उनके पोस्ट प्लान्स को लेकर, लेकिन जो खबर है वो है द रॉक जाएंगे हॉलीवुड के अंदर वापस रेसलमेनिया 40 के बाद। एंड मे भी जो प्लान्स थे ना लोगों के मन में कि भाई अब इसके बाद रोमन और रॉक का फ्यूड होगा, कोडी रॉक का फ्यूड होगा, हो सकता है कोडी रॉक का, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।